हेलो गाइस, तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बी ए माइंड में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 को। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 को हल किया था और आज प्रश्नावली 8.4 की बारी है। प्रश्नावली 8.4 में प्रूफ करने वाले सिद्ध हैं। प्रश्नावली 8.4 में सरलसमीकरण पर आधारित क्वेश्चन है, फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है जिनको आपको प्रूफ करना होगा। इससे पहला प्रश्न है साइन ए सेक ए tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करो। जो साइन ए है इसको ऐसा बनाना कि साइन ए का नाम ही खत्म हो जाए, केवल कॉट ए हो उसमें। तो आप जानते हैं कि साइन ए जो होता है, अब आपको सोचना है कि कॉट साइन से कॉट कहां कैसे आएगा। कॉट का संबंध कॉसेक से होता है। सरलसमीकरण में कॉट का जो संबंध है कॉसेक से होता है। तो साइन को अगर हम कॉसेक में कर दें तो कॉसेक से कॉट में बदल सकते हैं। जैसे साइन ए को अगर हम लिखते 1/cosec ए तो आराम से लिख सकते हैं। और सरलसमीकरण आपको पता है cosec स्क्वायर ए बराबर 1 cot स्क्वायर ए। यहाँ पे cosec ए है, अगर cosec स्क्वायर ए के रूप में बदलना है cosec ए को तो इस पर रूट लगा देंगे तो इधर भी रूट लग जाएगा। और जो 1/cosec ए लिखा है इसको लिख सकते हैं 1/√1 cot स्क्वायर ए। और यही आपका साइन ए के लिए आंसर होगा। और साइन ए आपका cot ए के पदों में व्यक्त हो गया। अब sec ए की अगर बात करें, sec ए जो है उसकी सरलसमीकरण tan ए के साथ होती है। और अगर sec ए को हम tan ए के रूप में कर दें तो tan को cot ए में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि tan a = 1/cot ए। tan a cot ए का विपरीत होता है। तो यहाँ से sec ए को हम लिख सकते हैं √sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जैसे 2 होता है इसको आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। उसी तरह sec a को आप लिख सकते हैं √sec स्क्वायर ए। और इस sec स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं √1 tan स्क्वायर ए, क्योंकि सरलसमीकरण होती है sec स्क्वायर ए बराबर 1 tan स्क्वायर ए। तो जहां पे sec स्क्वायर ए होगा वहां पे ये लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर ए की जगह पे लिख दिया। और आप जानते हैं यहां से आप कर रहे हैं तो 1 tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। इसको अगर लिखना चाहे तो cot स्क्वायर इसके गुणे में आ जाएगा तो हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। पूरे पर रूट लगा हुआ है। अगर इसको और चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं cot स्क्वायर ए प्लस 1 पर रूट लग जाएगा। नीचे cot स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं cot ए। और इस प्रकार sec ए वाला जो था वो भी cot के पदों में चेंज हो गया। अब tan की बारी है। tan ए आप सीधे सीधे फार्मूला जानते हैं, tan ए बराबर 1/cot ए। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न को हल किया। दूसरा प्रश्न है आपका कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोण sec ए में व्यक्त करो। मान लो पहला अनुपात sin ए अगर है, sin ए है तो उसको अगर आप sec ए में बदलेंगे, sin ए को सरलसमीकरण के रूप में लिख दें तो sin ए को लिख दें √sec
साइन स्क्वायर ए, और अंडर रूट साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां से अगर हम कॉस ए को सेक ए में बदल दें, क्योंकि होता है कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए, यहां से कॉस ए को सेक ए के रूप में बदल सकते थे, हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान स्क्वायर लगाए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और इसकी जो वैल्यू होगी सेक स्क्वायर ए इसके गुणे में आ जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, और पूरे पे लगा है अंडर रूट। यहां से अगर बात करें तो ऊपर वाला एज इट इज लिख लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान नीचे सेक स्क्वायर ए है, इसको अगर रूट से निकालेंगे तो हो जाएगा सेक ए। इस प्रकार साइन ए वाला जो था वो सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। फिर अगर कॉस ए की बात करें, कॉस ए की, तो ये हो जाएगा 1 अपान सेक ए, सीधे सीधे बदल जाएगा। इसी तरह अगर tan ए की बात करें तो आप जानते हैं कि tan सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो अगर अंडर रूट tan, इसको tan ए को अगर लिख दें अंडर रूट tan स्क्वायर ए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अंडर रूट tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सर्वसमता से tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार tan ए भी आपका सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। tan ए तक हो चुका, cot ए बचा आपका cot ए। cot ए से अगर आपको सेक ए के पदों में व्यक्त करना तो cot को tan में कर लेंगे, और tan से सेक में करना आप जानते हैं, तो इसको लिख देंगे 1 अपान tan ए, cot ए इक्वल टू 1 अपान tan ए। इसको आप लिख देंगे 1 अपान अंडर रूट tan स्क्वायर ए, और इसको लिख देंगे 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार आपका cot ए भी सेक ए के पदों में हो चुका है। अब cosec ए की बारी है, cosec ए की बारी है। cosec ए को अगर हम sin ए के पदों में व्यक्त कर दें और sin ए को cos ए के पदों में व्यक्त कर दें तो आप sec ए में जा सकते हैं। तो cosec ए को या फिर cosec ए को cot ए के पदों में व्यक्त कर दें, cosec ए को अगर cot ए के पदों में व्यक्त कर दें तो वहां से cot ए से tan ए और tan ए से sec ए में जा सकते हैं, या फिर sin cos से भी जा सकते हैं। तो मैं cot से कर रहा हूं तो ये हो जाएगा cosec ए बराबर अंडर रूट cosec स्क्वायर ए, और अंडर रूट cosec स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और जो cot स्क्वायर ए है उसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए होगा, इस पे गुणा करेगा तो हो जाएगा 1 tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए, और पूरे पे लगा है अंडर रूट, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपान tan स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और पूरे पे लगा है अंडर रूट। ऊपर सेक स्क्वायर ए है तो वहां से सेक ए आपका कॉमन आ जाएगा, और नीचे जो का त्यों आप लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक्सरसाइज 8.4 में सभी प्रश्न समीका बेस्ड हैं। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन आपका 2 पार्टों में है, तो पहला पार्ट है थर्ड। आपको दिख रहा होगा कि अगर 63 और 17 को जोड़े तब भी 90 आ रहा है, और 73 और 17 को जोड़े तब भी 90 आ रहा है। तो ऊपर वाले में से किसी एक को चेंज कर लेंगे और नीचे वालों से भी किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो ऊपर अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस
27, 90 से अगर 27 जाएगा तो 63 हो जाएगा। तो ये लिखा है साइन स्क्वायर 63 ही लिखा है, फिर से कोई परिवर्तन नहीं, प्लस साइन स्क्वायर 27। नीचे की अगर बात करें तो कॉस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसकी भी वैल्यू होगी 1 और इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी वो भी 1 अपॉन 1 मतलब 1। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरे का पहला पार्ट हो गया। तीसरे का सेकेंड पार्ट है आपका साइन 25 इंटू सरसमिता से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। सरसमिता से अगर करना हो तो 25 65 का योग होता है 90, किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे साइन को चेंज करेंगे तो cos 65 हो जाएगा, तो cos 65 इंटू cos 65 हो जाएगा cos स्क्वायर 65। इसी तरह इधर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हल करके देखें तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, क्योंकि 90 से अगर 65 जाएगा फिर से 25 आ जाएगा और ये वही लिखा हुआ है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस इसमें से अगर कॉस 25 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 65 और इंटू साइन 65। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू है 65 तो कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 65 साइन 65 इंटू साइन 65। ये लिखा है cos 65 इंटू कॉस 65 हो जाएगा cos स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 सर्वसमिका से, सर्वसमिका से। इस प्रकार आपने 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। चौथा प्रश्न है बराबर होगा किसके, आपको बताना है। देखो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a है, तो इसमें से अगर 9 कॉमन ले लें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 9 कॉमन अगर लिया तो अंदर बचा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। आपको हमने सर्वसमिता 3 बताई थी, इसमें से एक ये भी थी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इस पूरे की जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1 बराबर 9। अतः आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अतः आपका ऑप्शन बी सही है जिसमें 9 दिया हुआ है। इसी का सेकंड पार्ट है आपका 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। एक आपको ट्रिक बता रहा हूं कि अगर इस प्रकार के प्रश्न हो और प्रश्न ऑप्शनल हो
तो थीटा की वैल्यू आप कोई मान लेंगे। थीटा की वैल्यू 0 और 90 नहीं मानना है, 30, 45, 60 में से कोई एक मान लीजिए। मान लो 45 मान रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan 45 प्लस sec 45 इंटू 1 प्लस cot 45 माइनस cosec 45। ये हो जाएगा 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 प्लस sec 45 की वैल्यू होती है √2। दूसरे में 1 प्लस cot 45 की भी वैल्यू 1 माइनस cosec 45 की वैल्यू √2। 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस √2 इंटू 1 प्लस 1 2 माइनस √2। ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस √2 का गुणा करोगे 2, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, ऑप्शन सी। इसी का तीसरा पार्ट है sec a प्लस tan a इंटू 0 और 90 मत रखना, a की वैल्यू 30, 45, 60 में से कोई एक रख लें। 45 अगर रख रहे हैं यहाँ पे तो हो जाएगा sec 45 प्लस tan 45 इंटू 1 माइनस sin 45। sec 45 की वैल्यू होगी √2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2। ये हो जाएगा 1 प्लस √2 या √2 प्लस 1 चाहे जो लिखें। √2 की गुणा 1 से होगी तो हो जाएगा √2 माइनस 1 अपान पूरे के अपान √2। ये लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है a माइनस बी। इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a प्लस बी और a माइनस बी। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा और पूरे के अपान में है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√2। ये हो जाएगा 1/√2 या इसको आप लिख सकते हैं cos a, क्योंकि a की वैल्यू 45 है तो a की जगह cos 45 अगर हो जाएगा तो cos 45 की वैल्यू 1/√2। अतः इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। या फिर इसको अगर करके देखना चाहते हैं तो करके देखें sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a। इधर sec a और tan a को sin cos में बदलेंगे अगर तो ये हो जाएगा 1/cos a प्लस sin a अपॉन cos a। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। इसमें देखो हर समान है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे तो 1 प्लस sin a पूरे का बटे cos a, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। इस cos a को आप बाहर भी ले सकते हैं तो इसको यहां से हटा के यहां लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। और ये आप देख रहे हैं 1 प्लस a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर a और पूरे का बटे cos a। 1 माइनस sin स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a और पूरे का बटे cos a। cos a से cos स्क्वायर a की घात चली जाएगी और आंसर आएगा cos a। आप देख रहे होंगे कि ट्रिक से और फार्मूले से दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। इसी का चौथा पार्ट है, इसी का चौथा पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस cot स्क्वायर a।
की वैल्यू आपको बतानी है। मैंने आपसे बताया कि अगर ऑप्शनल क्वेश्चन हो और इस प्रकार का प्रश्न हो तो उसमें आपको a की वैल्यू रख देनी है। यहाँ पे अगर a की वैल्यू हम 45 रख दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस cot स्क्वायर 45। ये हो जाएगा 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर अपान 1 प्लस tan cot 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1। ये हो जाएगा 2/2 और 2/2 1 आ जाएगा। और ऑप्शन में आपको एक वैल्यू है नहीं, अगर tan स्क्वायर a लें, tan स्क्वायर a लें और a की जगह पे अगर 45 रखते तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू भी 1 आएगी। अतः आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार आज के सेशन में हमने 8.4 के 4 प्रश्नों को हल किया है। अगले प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।